आज पूरी दुनिया में जो पैगंबर आजम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिक्र और तज़किरा हो रहा है, इस कायनात में कोई तारीख ही नहीं है कि खुदा के बाद किसी का जिक्र और किसी की तारीफ और किसी की तौसीफ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से ज्यादा हुआ हो। लेकिन ये खौफ किया जा रहा है पैगंबर आजम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में नाजेबा कलमात कह के उनके मर्तबे को घटाने की जो नाकाम कोशिश हो रही है, ये कभी हो नहीं सकता। कुरान पाक में वरफाना लका जिक्रक का खिताब अल्लाह तबारक व तआला खुद कर दिया है। वरफाना लका जिक्रक कहा अल्लाह ने, शेर सुनिए, वरफाना लका जिक्रक कहा अल्लाह ने, वरफाना लका जिक्रक कहा अल्लाह ने, वरफाना लका जिक्रक कहा अल्लाह ने। मर्तबा मेरे नबी का, मर्तबा मेरे नबी का कैसे कम हो जाएगा, मर्तबा नबी का कैसे कम हो जाएगा। ये शेर ज़िम्नन याद आ गया। मैं अपने मतला का वो आखिरी शेर पेश करने जा रहा हूं जहां मैं छोड़ा था, उस शेर को आप समाप्त करें। तेरे नाम नामी का डंका बजा है, हुजूर सरवरे आलम को मैं मुखातिब कर रहा हूं कि आज दुनिया में आज भी डंका उन्हीं का बजा है और कयामत तक उन्हीं का बजेगा, बरोज़े महशर भी उन्हीं का बजेगा। आप शेर समाप्त फरमाएं। तेरे नाम नामी का डंका बजा है, वो फारूक आज़म भी तेरा गदा है, वो फारूक आज़म भी तेरा गदा है। बड़ी धूम थी, बड़ी धूम थी जिसके तलवार की, ऐ प्यारे पैगंबर, ऐ प्यारे नबी, है सारे जहां में, है सारे जहां में हुकूमत तेरी। अब बिना कोई इंतजार वक्त की नजाकत को देखते हुए मैंने कुरान पाक से जिस आयत करीमा का इंतखाब किया है, लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसन तक़वीम, ये एक सेंटेंस है, एक मुकम्मल आयत है और इसी की रोशनी में इंशाअल्लाह बहुत मुख्तसर से मुख्तसर वक्त में मैं इसका कंक्लूजन जो है देने की कोशिश करूंगा, माहज़ल लुब्बे लुबाब जिसको कहते हैं। और मैं आवाज देना चाहूंगा वसीम उर्फ गुड्डू बाबू को कि अगर वो जहां कहीं भी हो तो महफिल में आ जाए बराए करम। लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसन तक़वीम, जिसका तर्जमा हमारी जबान में होता है, अहले इल्म हजरात बैठे हैं। अल्लाह तबारक व तआला इस आयत के जरिए ये ऐलान कर दिया है कि मैंने इंसान को बेहतरीन साख्त पर तख्लीक किया है,
बेहतरीन सूरत, सीरत, किरदार और मर्तबे के साथ जो है इंसान की तख्लीक किया है, जबकि अल्लाह तबारक व तआला ने सारी कायनात की तख्लीक किया है। चाहे वो जिन्नातों की दुनिया हो, चाहे वो फरिश्तों की दुनिया हो, चाहे वो इंसानों की दुनिया हो, चाहे वो अंबियाए किराम की दुनिया हो, चाहे जिनकी दुनिया हो, या फिर आलमे जमादात हो, या आलमे नबातात हो, या आलमे हैवानात हो, या आलमे हजरते इंसान हो, ये सब की तख्लीक, वो चांद, सूरज, सितारे, हवा, फजा, ये सारी कायनात की तख्लीक खुदाए वहदहू ला शरीक ने किया है, बिला शुबहा अल्लाह तबारक व तआला की तख्लीक है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला इन तमाम तख्लीक को सामने रखते हुए उस पर जिसको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी और सबसे ज्यादा तवज्जो और सबसे ज्यादा तरजीहात की बात किया है, वो इंसानों की बात किया है। लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम, मैंने इंसान को सबसे बेहतर साख्त पर तख्लीक किया है। आप बारहा सुने होंगे कि अशरफुल मखलूकात इंसान ही है। बड़ी इल्मी गुफ्तगू हो रही है। आज जरूरत है इसी बात की कि हम जो है अपनी तारीख से आशना हो जाएं, और मैं कुरान से नीचे बात नहीं करूंगा इंशाअल्लाह। कुरान और सुन्नत दो चीजों के दरमियान अपनी बात करूंगा, ताकि दुनिया की कोई जमात, कोई फिरका इस गुफ्तगू पर एतराज न कर सके, चाहे वो कोई फिरका हो। इसलिए कि कुरान और हदीस से सबको मुत्तफिक रहना है। अगर कोई नहीं है तो उसका ईमान उसके साथ है, लेकिन ईमान का मेयार कुरान और सुन्नत ही है। और मैंने कुरान से बात की है, कुरान को हवाला बनाया है। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को सबसे बेहतर तख्लीक किया है, ठीक है। लेकिन अब सुनिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ इंसान ही की तख्लीक किया है, लेकिन मैंने बात किया है, जो साइंस के स्टूडेंट होंगे वो समझेंगे, आलमे जमादात की। ये आलमे जमादात क्या है? इसे हम जमीनों की दुनिया, पहाड़ों की दुनिया से जानते हैं। जो जमी हुई जमादात है, जिसे चलने और बढ़ने की सलाहियत नहीं है, वो पहाड़ों की दुनिया है, वो जमीनों की दुनिया है। बात समझ में आ रही है? लेकिन इसके ऊपर फजीलत जो अल्लाह ने दिया है, वो आलमे नबातात को दिया है। ये इल्मी लोग जो है इसे महसूस करेंगे। इस जमीन पर फौकियत आलमे नबातात को है, यानी पेड़ पौधों की दुनिया। साइंस से रिलेटेड मैं गुफ्तगू कर रहा हूं। पेड़ पौधों की दुनिया। देखिए, ये गुड्डू भाई तशरीफ ला चुके हैं, और चूंकि मैं इन्हीं के मेयार के मुताबिक गुफ्तगू का उन्वान किया हूं। एक बार दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना सफियना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि इंसान सबसे खूबसूरत, सबसे बाअज़मत, सबसे बाकिरदार अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक से बता दिया है। इसमें किसी को कोई शक व शुबहा नहीं होना चाहिए। लेकिन मैंने मिसाल ये दिया कि ऐसा नहीं कि अल्लाह ने ये ऐलान किया हो कि मैंने सिर्फ इंसान ही को तख्लीक किया है, बल्कि सारी कायनात का तख्लीक करने वाली जात खुदा की है। नो डाउट। अब सुने आप, तो आलमे जमादात जो पहाड़ों की दुनिया है, जमीनों की दुनिया है, बहुत विशाल पहाड़ नजर आता है, बहुत ताकत में हम उसे महसूस करते हैं, और वो चट्टान ताकत की सूरत में है भी। लेकिन उस पहाड़ों पर तरजीह जो है अल्लाह तबारक व तआला ने जो दिया है, वो आलमे नबातात को दिया है, जो अपने नन्हे कोमल से जो है जमीन का सीना चीर के वो जो है और जमीन को अपना खुराक बनाता है, वो पेड़ पौधों की दुनिया है। फितरी बात है कि जो कमजोर मखलूक होती है, तो ताकतवर मखलूक जो है उसे अपना जो है ग़िज़ा फराहम कर लेती है।
तो जाहिर सी बात है कि जमीन से गिजा जो है, दरख्त और पेड़ पौधों का जमीन से गिजा दस्तयाब होता है, ये आप बखूबी जानते हैं। एक पेड़ जो है सहरा में लगा देंगे, आप पानी भी नहीं देंगे तो वो जमीन की नरमी से पानी ले लेगा, हवा फजा से वो अपना जो है वो अपना मामला हल कर लेगा। तो इस जमीन पर आलमे जमादात पर जिसकी फौकियत है वो आलमे नबातात की है, यानी पेड़ और पौधों की दुनिया है। और पेड़ और पौधों पर जिसको फौकियत है वो हैवानात की दुनिया है, यानी जानवरों की दुनिया। और जानवरों की दुनिया से मुराद सिर्फ ये नहीं है जो जमीन पर आप देख रहे हैं, बल्कि समंदरों की दुनिया में भी बहुत सी मखलूक है और जमीन के ऊपर भी। इसे तरजीह इसलिए है, जमीन चलती नहीं है, पेड़ बढ़ता है, दरख्त बढ़ता है, इसलिए बढ़ने की सलाहियत जो है, उसमें फलने और फूलने की सलाहियत जो है जमीन पर फौकियत ले गई। अब जो है बढ़ने और फलने और फूलने की सलाहियत को जिसने पीछे किया वो चलने वाली मखलूक है, यानी कि आलमे नबातात, वो जानवरों की दुनिया, हैवानात की दुनिया जो चलती भी है बढ़ती भी है। तो मामला ये हुआ कि वो आलमे जमादात और नबातात पर जो है फौकियत ले गई, आलमे हैवानात की दुनिया। और उसके ऊपर जो है सबसे सुपेरियर, सबसे बेटर, सबसे आला, सबसे अरफा, सबसे कीमती इंसानों की दुनिया। समझ में आ गई बात? मैं यही समझाना चाह रहा था। लेकिन पहाड़ अपनी फितरत से कभी रुगरदानी किया? ऐसा देखे आप कि आज यहां है कल वहां चला जाए। जिस फितरत पर अल्लाह तबारक व तआला ने पहाड़ को कायम किया है, उस फितरत का काम वो अंजाम दे रहा है। आज यही वजह है कि पहाड़ों को आप खत्म कर रहे हैं, नेचर को छेड़ रहे हैं, तो जलजला और बहुत तरह की जो है वो शिकायतें और बहुत तरह की परेशानियों का सामना हमें करना पड़ता है, चूंकि हम कुदरत की मसलहत से नावाकिफ है। अल्लाह तबारक व तआला ने पहाड़ों को यूं ही नहीं साकित किया है, बल्कि वो जमीन के बैलेंस को करने के लिए पहाड़ को खूंटे की तरह जमीन में गाड़ दिया है। ये खुदा की हिकमत है कि पहाड़ों से जमीन का बैलेंस बना दिया है, एक सूरज से पूरी दुनिया को रोशन कर दिया है। ये खुदा की कुदरत का बेहतरीन नजारा है, ये गौर करने का मकाम है। और इसी जमीन से, जमीन का सीना चीर के खुदा की कुदरत है कि हम एक से एक फलों को दस्तयाब करते हैं, हम अपनी ग़िज़ा फराहम करते हैं। ये खुदा की कुदरत है, खुदा की ताकत है, खुदा के पावर व अख्तियार है। हम इसीलिए उसको सजदे शुक्र और उसकी बंदगी बजा लाते हैं कि सारी हिकमत, सारा इल्म और सारा अख्तियार उस खुदा ही का है। अब मैं कहना यह चाहूंगा, जो लुब्बे लुबाब है, जो मकसद है, हो सकता है इसी पर मेरी गुफ्तगू का इख्तिताम हो जाए, लेकिन इसे तो समझा के छोड़ूंगा इंशाअल्लाह। पहाड़ कभी अपनी फितरत से रुगरदानी किया? जिस फितरत पर अल्लाह तबारक व तआला ने पहाड़ को कायम किया है, अपनी फितरत से एक जर्रा नहीं हटा, बल्कि उसे फितरत से हटाने की कोशिश भी अगर किसी ने किया है तो वो हजरत इंसान ही ने किया है। बात समझ में आ गई? वो इंसान ही ने किया है, पहाड़ कभी रुगरदानी नहीं किया खुदा की फितरत के अता करदा फितरत के खिलाफ। अब आ जाइए पेड़ पौधा। कभी ऐसा हुआ कि आपने खजूर लगाया और आम हो गया? ऐसा हुआ कभी? ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। हम आपको अच्छा समझे, आप दगाबाज निकल गए। आप मुझ पर बहुत यकीन किए, मैंने आपको धोखा दे दिया। आप मुझे बहुत कुछ समझते रहे और मैं आपको खाकिस्तर कर दिया। ये इंसानों की फितरत में है, जबकि अल्लाह कह रहा है कि मैंने अशरफ बनाया। लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम। ये दरख्तों के बारे में नहीं है, ये पेड़ों के बारे में नहीं है, ये जमीन के बारे में नहीं है, ये सूरज के बारे में नहीं है, ये हवा के बारे में नहीं है, ये फजा के बारे में नहीं है। ये अल्लाह तबारक व तआला जो अज़मत, जो रिफ़ात, जो कुदरत, जो पावर, जो अख्तियार, जो इल्म, जो दिमाग की बात किया है, वो लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम के हवाले से इंसानों के किरदार को वाज़ेह किया है ना। लेकिन आप सुनिए, कभी ऐसा नहीं कि आलमे नबातात, पेड़ और पौधा, कभी आप आम लगाए तो वो जामुन का फल दे, ऐसा हुआ ही नहीं।
बल्कि कुदरत से छेड़छाड़ खुद आप कर रहे हैं कि आम में जामुन और जामुन में आम पैदा करने की कोशिश की जा रही है। उसके भी बहुत सारे नुकसानात हैं, मैं उधर जाना नहीं चाहता हूं, लेकिन वो अपनी फितरत पर है। अब आइए हैवानात, जो जानवरों की दुनिया है। कभी ऐसा हुआ कि आपने जानवर पाला हो और उससे दूध आप जो है चाहते हो तो वो दूध के जगह पे खून देने लगे, दूध के जगह पे पानी देने लगे, दूध के जगह पे फल देने लगे, या आप खिलाए वो मुकर जाए कि आज मैं दूध नहीं दूंगी, रोजाना तो दे ही रही हूं। ऐसा हुआ? कभी नहीं हुआ। वो जानवर भी अल्लाह के अता करदा खूबी पर, खुसूसियत पर खड़ा है। लेकिन लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम, अल्लाह ने इंसान को कहा है, जानवर को नहीं कहा है, जमादात को नहीं कहा है। तो इंसान को लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम के जुमरे में कैसे आना होगा? कैसे वो अशरफ कहा जाएगा? कैसे वो रहबर कहा जाएगा? कैसे वो कायद कहा जाएगा? उसके लिए हमें पैगंबर आज़म मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारगाह में जो है चलना होगा और आपकी जिंदगी का मुताला करना होगा, आपके मिशन को समझना होगा, आपकी तहरीक को जानना होगा। लेकिन आज बनामे इस्लाम पैगंबर आज़म मोहम्मद रसूलुल्लाह जो कॉन्सेप्ट मुसलमान लिए, मुसलमानों के अलावा तो छोड़ दीजिए, लेकिन जो मुसलमान लिए हैं वो क्या लिए हैं कि अल्लाह के रसूल पर दरूदो सलाम भेजिए, बिला शुबहा भेजिए। अल्लाह के रसूल के बताए हुए अरकान के मुताबिक नमाज की पाबंदी कर लीजिए, बिला शुबहा करना है। आप अरकान हज अदा कर लीजिए। आप अगर माल है तो ज़कात पेश करिए। इसी पैमाने तक आप जो है इस्लाम को फोकस करते हैं और यही तक अमल करने की कोशिश करते हैं, जबकि इसमें भी हम जो है जो हक हमारा है वो हम अदा नहीं करते हैं। हम ये तसव्वुर बनाए हैं कि जब हम रिटायर हो जाएंगे, जब नौकरी से फारिग हो जाएंगे, जब जिम्मेदारियों से हम जब बरी हो जाएंगे तो ये काम करेंगे। जबकि अल्लाह कह रहा है कि मुझे नेकी पसंद है जवानी में, मुझे कुर्बानी पसंद है ताकत के साथ। लेकिन हम जो है नेकी कब करते हैं? जब गुनाह करने की ताकत ही नहीं होती, ताकत ही नहीं होती। तो अब तो नेकी करना ही करना है। ला मुहाला आप चोरी कर नहीं सकते, आप जना कर नहीं सकते, आप गलत नजर डाल नहीं सकते, इसलिए कि उसे भी करने के लिए ताकत की जरूरत है जो तुमने खो दिया है। उम्र तुम्हारी ज़ईफी में आ गई। तुम जो है जो तुम्हारी जिम्मेदारी थी, जहां पर पकड़ था, जहां पर शरीयत थी, जहां पे कानून था, जहां पे अल्लाह के रसूल की रहनुमाई थी, वहां तो तुमने दीनो शरीयत को कुछ समझा ही नहीं, जाना ही नहीं, बल्कि दुनिया में छुपकर काम किया है, दुनिया को खूब लूटा है। लेकिन जब आप रिटायर आ गए, जब आप प्राइवेट फैक्ट्री ही से आप जब वापस आ गए, जब आपका पैर जवाब दे दिया, आंख जवाब दे दी, ताकत जवाब दे दी, आप जब ज़ईफी के आलम में आ गए, एक खास उम्र में आ गए, तो एक माहौल बना है कि अब मस्जिद के तरफ चला जाए। तो ऐसा इस्लाम की तालीम नहीं है। पैगंबर आज़म मोहम्मद रसूलुल्लाह ने ये दीन नहीं दिया है। बिल्कुल ये दीन जो है बनावटी दीन है, ये दिमागी खलल है, ये बनावटी अक्कासी है। अल्लाह के रसूल ने जो दीन दिया है, अगर उसकी तारीख हम पढ़ लेंगे तो मैं तो ये दावा करता हूं कि एक दिन में सारी दुनिया पर फतह हासिल हो जाए। सुभान अल्लाह तो कहिए। एक दिन में सारी दुनिया पर फतह हो जाए। अब आप कहेंगे कैसे? जब जमाना कुफ्र और जलालत में डूबा हुआ था, सुनिए जो हालात हाजरा चल रहा है आज, जो सूरत हाल है, अगर गुफ्तगू में हालात हाजरा का आईना नहीं दिखाया गया तो कसम खुदा की, वो चाहे अरब के हो, अजम के हो, वो कहीं के कोई हो, अगर वो अपने दौर के यजीद को, फिरौन को पकड़ने की बात नहीं किए, खाइफ है, हरास है, तो फिर पीछे के तारीख और पीछे के यजीद और फिरौन की बात हम सुन के और करके करेंगे क्या?
हम अगर यौम आजादी मनाते हैं तो इस गरज से मनाते हैं कि कल अगर फिर कोई अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के बहाने हमारे मुल्क को गुलाम बनाना चाहे तो मैं अपनी तारीख से आशना रहूंगा और उसे कंपनी तो दूर एक मड़ई भी खोलने की इजाजत नहीं दूंगा, इसलिए कि हमारी तारीख बता रही है कि इन्होंने फ्रॉड किया है, धोखा किया है, इस मुल्क पर जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के जरिए से हाकिमाना रोल कर लिया है, इसमें फूट डाला है, इन्हें ब्लैकमेल किया है और हिंदुस्तान पर अपनी हुकूमत किया है। जब हमारे असलाफ इस बात को महसूस किए हैं कि कल आने वाली नस्लें बर्बाद हो जाएंगी, कल हमें तबाही और बर्बादी का सामना करना होगा, तो क्यों ना हम आज इस ताकत से लड़ जाए और अपनी कीमती जानों की कुर्बानी अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने दिया है, तब ये आजाद मुल्क हिंदुस्तान में हम बैठे। यह बात है कि आज इस मुल्क पर भी दावेदारी कौम और मजहब की बुनियाद पर लोग कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं। ये जमहूरी निजाम का मुल्क है, ये वो मुल्क है जिसमें पूरी दुनिया में इसकी एक इज्जत वकार इस बात पर है कि यहाँ मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई एक शहर में, एक गांव में, यहाँ तक के एक घर में भी रहते हैं। जो बच्चे बाहर नौकरी सर्विस करते हैं तो कई मजाहिब, कई कम्युनल लोग जो है एक ही रूम में रहते हैं और बड़ी जफाकशी से पैसा कमा कर यहाँ भेजते हैं। वो चंद सियासी लोग हैं जिनका काम था कि नफरत को मिटाया जाए। एक बेहतरीन लीडर अगर हो, एक बेहतरीन रहनुमा अगर हो, अगर पिंटू प्रधान अगर है, इस गांव की कयादत कर रहे हैं, अगर इनको प्रधानी का मनसब मिला है तो इन्हें यह चाहिए कि अगर कहीं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की बुनियाद पर हमारे गांव में आग भड़क रही है या मजहबी बुनियाद पर कहीं शोले उभर रहे हैं तो इनका रोल यह है कि आप अपनी कयादत में उस आग को बुझा के और एक कयादत में जो हमारा कानून संविधान मुल्क कह रहा है उस आइन के मुताबिक अपने गांव को ये सही करें। लेकिन आज सूरत हाल क्या है कि अगर यही वो आग लगाने लगे, यही वो बीज डालने लगे तो फिर इस गांव को तबाह बर्बाद होने से कौन बचाएगा? अफजल शम्सी का खिताब नहीं बचाएगा। इसलिए कि पूरा गांव ने अपनी कीमती वोट देकर अगर इन्हें उस मनसब पर खड़ा किया है तो काम इनका है कि यहाँ पर नफरत की आग न जलने पाए। तो मैं अब इसको बढ़ाना चाहता हूँ। हम जिस मुल्क से ताल्लुक रखते हैं, जिस देश से निस्बत रखते हैं, उसमें तमाम कौमी लोगों की कुर्बानी है तब ये आजादी मिली है। लेकिन जिन रहनुमाओं को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एकता की तालीम, एकता का पैगाम देना था, वही रहनुमा आज जो है अपनी सियासत की कुर्सी सलामत करने के लिए, अपने ओहदे और मनसब को बरकरार करने के लिए वो आज जो है एक कौम को दूसरी कौम से लड़ा रहे हैं, एक कौम को बदनाम कर रहे हैं, एक कौम के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, एक कौम की इबादत खानों को मिसमार कर रहे हैं, एक कौम के अपराध को दलीलो खार कर रहे हैं। ये तरीका गलत है, चाहे वो किसी कौम के साथ हो। मैं मुस्लिम ही की बात नहीं कर रहा हूँ, इसलिए कि मैं उस पैगंबर का मानने वाला हूँ। आज यही तारीख दुनिया में आम करने की जरूरत है, जिसकी पूरी मुकम्मल 63 साल जिंदगी तारीख गवाह है कि कभी यहूदी, मुसाई, ईसाई और गैर मुस्लिम या किसी कौम के नाम पर कभी उन्होंने सियासत नहीं किया है, बल्कि गोरे काले को एक करने की तालीम पैगंबर आज़म ने दिया है। पूरा लगाओ नारा भाई, पूरा लगाओ, लगाइए राजा साहब। बात हो गई ना, वो कहा गया ना कि बड़े गौर से सुन रहा था जमाना, हम ही सो गए दास्तां कहते कहते। अब तो मैं कुछ देर बढ़ाऊंगा, चाहे आप मुझे कुछ भी कहें, इसलिए कि जरूरत है। आप रोजाना खिताब सुनते हैं, तकरीर सुनते हैं, सारी तारीफें अल्लाह के लिए हैं, लेकिन कौम को इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो कुछ मैं अपने अल्लाह के अता करदा इल्म के जरिए से इंशाअल्लाह कुछ दे ही के इस दुनिया से जाऊंगा। आज क्या सूरत हाल है, हजारों मिलाद की महफिल यहाँ होती है,
सुन्नी बरेली देवबंदी वहाबी की बात यहाँ होती है और अरब इमारात की बात यहाँ होती है, उलमा की शिकायत की बात अवाम करती है। लेकिन मैंने कहा कि नारा लगाओ, तो वो नारा लगाने की भी सलाहियत इस कौम में नहीं है। बड़े गौर से सुन रहा था जमाना, हम ही सो गए दास्तां सुनते सुनते। तो आएगा कैसे? यहाँ हुआ क्या है आज तक? कितना का आइल बना? अरे 30,000 का आइल बना, 40,000 का आइल बना, 50,000 का आइल बना। के आइल बा? वो बुआ का लड़का आइल बना, रक्षा का मौलाना हुआ आइल बना। ऊ जो आइल बना, क्या बताएंगे वो? तारीख पैगंबर आजम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तारीख वो क्या बताएंगे? पहली गलती उन्होंने ये किया कि वो 50,000 रुपया डिमांड करके नजराना करके पैगंबर आजम की तहरीक का खून कर दिया, इस्लाम के कुर्बानियों को मिसमार कर दिया। अब वो आने के बाद क्या बताएगा? लेकिन गलती उसकी नहीं है। अब उस वक्त आप माइक भी बेहतर लगाएंगे, नजराना भी टनाटन 50,000 रुपया सेट किए रहेंगे। उसके बाद आगे पीछे ठंडा, टिकट, एयर कंडीशन, ये सब क्या हो रहा है यार? अब आप सोचेंगे ये अफजल शमसी एक इनकलाबी मुहिम का नाम है। आप सुनिए, मुझे कहना पड़ रहा है, इस चीजों से बचना होगा, पेशेवरों से बचना होगा, खानकाहों से जुड़ना होगा और मुस्बत बात को समझना होगा, इल्मी दुनिया में आना होगा, पैगंबर आजम के मिशन को समझना होगा। वरना आपको सिर्फ यही बताया जाएगा कि मुसलमान खतरे में है। मुसलमान न कल खतरे में था, न आज खतरे में है। बद किरदार खतरे में है, बद इखलाक खतरे में है, बदनीयत खतरे में है। आप समझ गए बात? अब सुनिए, मैं जो बात कर रहा था, जब भी कोई बात होती है तो जो हमारी तारीख है, जो सहाबा किराम ने अल्लाह के रसूल की सुन्नत को, किरदार को लिखा है, तो वो क्यों लिखा है? उसे नात में पढ़ने के लिए या उसे रस्मी तौर पर 50,000 में तकरीर करने के लिए? आप बताएं, वो किस बात के लिए लिखा है? उसके आइन में अपनी नस्लों को पढ़ाना होगा। लेकिन आज दीनी तालीम हासिल कौन कर रहा है? दीनी तारीख को पढ़ क्यों रहा है? पढ़ कौन रहा है? आप जब तारीख इस्लाम का मुताला करेंगे तो मालूम ये होगा कि आज जहां मुसलमान आज कायफ है, मारे जा रहे हैं, सताए जा रहे हैं, सोशल मीडिया का जमाना है, नाच गाने से ऊपर उठ के जरा सा आप फलस्तीन के हालात को पढ़िए, देखिए, तो आपको खाना अच्छा नहीं लगेगा। अगरचे दिल रखते हैं, अगरचे आप मजहब इस्लाम से हमदर्दी रखते हैं, वरना ये सब थकोसला में आ जाएगा अगरचे हमदर्दी उनके साथ न हो। लेकिन आज सूरत हाल क्या है? आज फलस्तीन के नाम पर, गजा के नाम पर, मुसलमानों के कत्ल के नाम पर, बैतुल मुकद्दस के नाम पर इज्तिमा इजलास तो हो रहे हैं, लेकिन वो मजबूत कदम वो UAI की सूरत में, यूनाइटेड अरब इमारात की सूरत में, जो 57 ममालिक है, उनकी हिमायत क्या है उनके तरफ, उनकी मदद क्या है उनके तरफ? सुनिए, मैं लाइव बोल रहा हूं। इतना डरते हो तो घर से निकलते क्यों हो? अब आप सोच रहे होंगे कि तो रोजाना सेब का वाकया, ये वाकया, वो तहरीक, ये बुजुर्ग, ये खानका, ये करामत, ये मौजजा। अरे यार, करामत मौजजा में उलझे हो? आप तारीख पढ़ोगे तो 17 साल 18 साल में मुल्क का मुल्क फतह करने वाले मुसलमान आपकी तारीख में भरे पड़े हैं। 35 साल हो गया, अभी वो 10,000 रुपया कमाने की सलाहियत नहीं रखता है, लेकिन बात इस्लाम की करता है, बात मोहम्मद रसूलुल्लाह के तहरीक की करता है, बात उनके इज्जत और एहतराम की करता है, और कौम को फिरकों में बांटते जा रहा है। इस कौम पर सवाल जो है वो फिरकों में बंटने की वजह से आया है।
अब 40 बरस मेरी उम्र क्रॉस कर गई है, दुनिया की कोई ताकत अब हक बोलने से मुझे रोकेगी नहीं। अब मैं वो चीज ले आऊंगा, तब लोग सोचेंगे कि अरे ये तो बहुत घट से इस मकाम तक आया है। अब मैं बताऊंगा कि मुसलमानों को करना क्या था और मुसलमान कर क्या रहे हैं। मुसलमानों पर सवाल आ क्यों रहा है? इसलिए कि इसके बाद जो जिंदगी है, नबी की हदीस है, वो बोनस है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी जिंदगी जी लिया। ये पिंटू प्रधान हमारे क्लास फेलो हैं, हम लोग साथ ही पढ़े।